स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। और आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेके एसएसबी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, जो हमारा मैथ्स का है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर जो है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हम एलसीएम को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एलसीएम होता क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा और कॉमन, मतलब अगर हमारे पास दो नंबर दिए गए हैं उनमें जो सबसे छोटा होगा और कॉमन होगा जो मल्टीपल होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो एलसीएम है वो हमारे दो टाइप का है, ये टू टाइप का है, टू टाइप्स। और टू टाइप्स कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और इन दोनों, मतलब ये जो दोनों टाइप्स है, दोनों मेथड है, इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक वो है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारी पास कौन सी आ गई कि जैसे हमारे पास है एग्जांपल 8, यहां पे लिख रहे हैं एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, जब आप एलसीएम की बात करेंगे, तो आपने क्या चीज करनी है, इनको अलग अलग करके निकालना है, ठीक है। तो यह आ गया एलसीएम निकालने का तरीका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये, और ये आ गया 15। सबसे पहली बात, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर बात आती है 12 की, तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 15 किस किस के टेबल में आता है? 3 और 5 के, और अपने 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम लोग करेंगे आगे कि इनके फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 के कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। अब यहां पे एलसीएम कैसे निकालना है? सबसे पहली बात आपने देखना है लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन मतलब जो छोटा होगा वो देखना है आपने सबसे ज्यादा बार कितनी बार है। तो आपने देखना है सबसे ज्यादा बार 1 2 3, मतलब ये वाला 3 बार है, मतलब 2 जो है मैक्सिमम 3 बार है, तो 2 की पावर 3, ठीक है जी। उसके बाद अब 3 मैक्सिमम कितनी बार है? एक ही बार है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। फिर 5 की पावर 1, ठीक है। तो 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है। 2 2 जा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा, देखो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, तो 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो ये आपका एलसीएम आता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे
आज के दूसरे टॉपिक की तरफ जो है एलसीएम ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। चलो जी, तो क्वेश्चन हमारे पास आता है एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 एंड 54। ये आपने एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। और जब डिवीजन मेथड की बात होगी तो आपने सारों को इकट्ठा कर लेना है। यहां पे 16, यहां 24, यहां 36 और यहां पे 54। ठीक है जी, तो सबसे पहली बार 2 से करेंगे। 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, 2 18 जा 36 और 2 27 जा 54। दोबारा से 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 27 वैसे ही, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 वैसे का वैसा, 27 वैसे का वैसा। फिर 2 1 जा 2, फिर 3 वैसे ही रहेगा, 9 वैसे ही रहेगा, 27 वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट फिर अब तो 2 खत्म हो गया, अब बात आएगी 3 की। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 1 जा 1 जा और 3 जा, फिर लास्ट में खत्म हो जाएगा और सारे चल जाएंगे। ठीक है जी, अब एलसीएम ऑफ आप लिखेंगे 16, 24, 36, 54। कैसे करेंगे? देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो कैसे आएगा? 27 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 2 7 और 6 13, 1। तो ये आ गया 432 जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। जब भी हम डिवीजन मेथड करेंगे एलसीएम निकालने के लिए तो हमारा डिवीजन मेथड ऐसे होगा। तो ऐसे ही बच्चा जी आपके पास अगर क्वेश्चंस होते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको एलसीएम पूछा गया है, अगर ये भी आप मेथड से कर सकते हो और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। पेपर में जब भी आए जो आपको इजी लगे आप उसी मेथड से करो। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब मिलेंगे आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें।